बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ। भारत का पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की नाकामी के बाद बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा बेनकाब। भारतीय खुफिया एजेंसी रो ने बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में अपनी प्रॉक्सीज को सरगर्म कर दिया है। BLA फितनल खारिज और गैर कानूनी मुकीम अफगानियों को गवादर, कोयटा और खजदार में दहशतगर्दी का टास्क दिया गया है। भारत की बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाज़ेह और नाकाबिले तरदीद सबूत पहले ही मंजर आम पर आ चुके हैं। भारत का पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की नाकामी के बाद बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का मंसूबा बेनकाब। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में अपनी प्रॉक्सीज को सरगर्म कर दिया है। BLA फितनल खारिज और गैर कानूनी मुकीम अफगानियों को गवादर, कोयटा और खजदार में दहशतगर्दी का टास्क दिया गया है। भारत की बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाज़ेह और नाकाबिले तरदीद सबूत मंजर आम पर आ चुके हैं। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े के हवाले से भारतीय इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया है। दुनिया जान ले कि पाकिस्तान इस वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने सलामती कौंसिल के इजलास के बाद मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए कहा है कि दुनिया इस वाक़े की साफ शफाफ तहकीक़ात करे। पाकिस्तान मुकम्मल ताउन करेगा। पाकिस्तान अपनी सालमियत और दिफा के लिए मुकम्मल तैयार है। अगर पानी रोका गया तो नताइज का जिम्मेदार भारत होगा। भारत के हालिया इक़दामात पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। दुनिया खित्ते में अमन के क़याम के लिए किरदार अदा करे। अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान शेख ने अमेरिकी थिंक टैंक के नुमाइंदगान को पहलगाम वाक़या और पाक भारत कशीदा सूरत हाल के बारे में ब्रीफिंग दी। रिजवान शेख ने पाकिस्तान के गैर जानिबदार और शफाफ तहकीकात के मुतालबे का अयादा किया। उन्होंने कहा कि भारतीय जंगी जुनून ने खत्ते के अमन को खतरे में डाल दिया है। पाकिस्तान दहशतगर्दी से सबसे ज़्यादा मुतासर मुल्क है। हम इज़्ज़त और वक़ार के साथ अमन पर यकीन रखते हैं। सिंतास मुआहदे के हवाले से भारत का तर्ज़ अमल ला कानूनियत पर मबनी है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का पाक भारत कशीदगी पर इजहार तशवीश। कहा, पाकिस्तान और भारत तहम्मुल का मुज़ाहिरा करे, कशीदगी कम करे। पहलगाम वाक़े के किरदारों को कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए। पाक भारत कशीदगी कम करने के लिए मदद करने को तैयार हूँ। दोनों मुल्कों को पैगाम दिया है कि किसी भी मसले का हल फौजी नहीं होता। एंटोनियो गुतेरेस ने मज़ीद कहा कि जंग से हालात मज़ीद ख़राब होंगे। ऐसी महाज आराई से बचना चाहिए जो काबू में ना रहे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता जनूबी एशिया की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। एक हफ्ते में दोनों रहनुमाओं के दरमियान दूसरा टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा की सेक्रेटरी जनरल की जानिब से जनूबी एशिया की हालिया पेशरफ्त में इनकी दिलचस्पी और रवाबित की कोशिशों को सराहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने कशीदगी में कमी के साथ किसी भी तसादुम से बचने की ज़रूरत का खैर मक़दम किया। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो की सरबराही में पीपल्स पार्टी के वफ़द की मुलाकात। पीपल्स पार्टी समेत तमाम सियासी जमातें मुल्क के दिफा और हिफाजत के लिए मुत्तहिद हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि पाकिस्तान की बहादुर अफवाज दुश्मन के खिलाफ हर दम तैयार है। बिजली की तक़सीमकार कंपनियों के सूबों को हवालगी पर भी बातचीत करनी चाहिए। तफसीलात इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम का ख्वाहां मगर अपने दिफा के लिए मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत का हामिल। भारत ने कोई जाहिरियत की तो कौम सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़ी होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी का दो टोक पैगाम। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर आज़म से मुलाकात के लिए पहुंचे तो राजा परवेज़ अशरफ, नवीद कमर, फैसल करीम कुंडी भी हमरा थे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी और सेनेटर सलीम मांडवी वाला भी वफ़द का हिस्सा थे। वफ़द ने भारतीय जंगी अज़ाइम दुनिया के सामने रखने पर वफाकी हुकूमत की सिफारती कोशिशों की तारीफ की। वज़ीर आज़म का कहना था कि पहलगाम वाक़े के बाद से भारत का इश्ताल अंगेज रवैया और बगैर किसी सबूत के पाकिस्तान को वाक़े से जोड़ने की कोशिश अफसोसनाक है। भारतीय कोशिशों को वाज़े तौर पर मुस्तरद करते हैं। सिंतास मुआहदे को गैर कानूनी तौर पर मुअत्तल करना नाकाबिल कबूल है। पानी पाकिस्तानी अवाम के लिए रेड लाइन की हैसियत रखता है। मुलाकात में बिजली की तकसीम कार कंपनियों को सूबों के हवाले करने पर भी तबादला ख्याल किया गया। फैसला हुआ 2 महीनों में तकसीम कार कंपनियां सूबाई हुकूमतों के हवाले कर दी जाएंगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना है कि पाकिस्तान खत्ते में अमन का ख्वाहां है। तहम पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत को चैलेंज किया गया तो कौम की इज्जत और आवाम की सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भरपूर ताकत से जवाब देंगे। GHQ में 15वीं नेशनल वर्कशॉप
बलूचिस्तान के शुरका से बातचीत करते हुए सिपा सलार ने कहा कि शरपसंद अनासिर जो बलूचिस्तान को गैर मुस्तहकम करना चाहते हैं उनके नापाक अज़ाइम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को चैलेंज किया गया तो भरपूर ताकत से जवाब दिया जाएगा। गैर मुल्की सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी बलूचिस्तान की सलामती और तरक्की के लिए सबसे बड़ा खतरा है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की GHQ में 15वीं नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरका से बातचीत। ISPR के मुताबिक वर्कशॉप के शुरका से मुलाकात में सिपा सलार ने कहा कि ऐसे दहशतगर्द ग्रोह जो बलोच शनाख्त के नाम पर बदअमनी फैलाते हैं दरअसल बलोच कौम की इज्जत और वकार पर धब्बा है। तर्जमान पाक फौज ने कहा कि ये वर्कशॉप 2016 से जारी है जिसमें बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले अरकान पार्लियामेंट, ब्यूरोक्रेट, सिविल सोसाइटी, नौजवानों, माहिरीन तालीम और मीडिया के नुमाइंदों की बड़ी तादाद शामिल होती है। वर्कशॉप का मकसद बलूचिस्तान के मुस्तकबिल के कायदीन को कौमी और सूबाई सतह के अहम उमूर की बेहतर तफहीम देना और मुश्तरका कौमी रद्द अमल की तैयारी है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने बलूचिस्तान के समाजी और इक्तसादी हालात में बेहतरी के लिए हुकूमत की मुसलसल कोशिशों पर रोशनी डाली। कहा कि मौजूदा और मुस्तकबिल के तरक्याती मंसूबों की वसअत इन तमाम गुमराह कुन प्रोपेगेंडो को रद्द करने के लिए काफी है। सिपा सलार का कहना था कि कई मंसूबे अब नताइज दे रहे हैं जिनसे बलूचिस्तान के अवाम बराह रास्त मुस्तफीद हो रहे हैं। आर्मी चीफ ने बलूचिस्तान के नौजवानों में शऊर बेदार करने में सिविल सोसाइटी के किरदार को सराहा। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी का कोई मजहब, मसलक या कौमियत नहीं होती और इसका मुकाबला सिर्फ कौमी इत्तेहाद और पुख्ता अज़म से मुमकिन है। जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना था कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारे दहशतगर्दी के खिलाफ अपनी जंग को अवाम की मुकम्मल हिमायत के साथ जारी रखेंगे। ISPR के मुताबिक वर्कशॉप का इख्तिताम सवाल और जवाब के सेशन के बाद हुआ। पहलगाम फॉल्स फ्लैग। भारतीय सियासतदान का मोदी को इस्तीफा देकर दोबारा चाय बेचने का मशवरा। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद भारत में मोदी पर तनकीद के निश्तर जारी। सोशल मीडिया पर वायरल सियासी रहनुमा की मोदी पर सख्त तरीन तनकीद। सियासी रहनुमा ने कहा कि मोदी सबसे नाकारा और कमज़ोर वज़ीर आज़म साबित हुए हैं। मोदी ने भारतीय फौज को सियासत में घसीट कर कमज़ोर कर दिया है। अब भारतीय फौज में हिंदुत्व नज़रिए के पैरोकारों की तरक्की होती है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। मोदी सरकार की हर धर्मी पाकिस्तानी खानदान जबरी हिजरत पर मजबूर हो गए। नाअहल मोदी हुकूमत की अना ने मासूम खानदानों को हिजरत पर मजबूर कर दिया। 15 साल से मुक़ीम जम्मू कश्मीर में रिहाइश पजीर खानदान को भी भारत छोड़ने का हुक्म दे दिया गया। कश्मीरी शहरी का कहना था कि हमें भारत से नहीं हमारे घरों से बेदखल किया जा रहा है। बात करेंगे सिंध में सेनेट की खाली जरह नशस्त पर ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग का अमल जारी है। अरकान सिंध असम्बली अपने वोट कास्ट करने में मसरूफ हैं। पोलिंग सिंध असम्बली में शाम 4 बजे तक बिला तातुल जारी रहेगी। सेनेट इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के वकार मेहदी और MQM की निगहत मिर्जा उम्मीदवार हैं। सेनेटर ताज हैदर के इंतकाल पर सेनेट की ये नशस्त खाली हुई है। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं मोहम्मद अशद से। जी अशद, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, देखिए सिंध से सेनेट की खाली होने वाली नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब का अमल जो है वो जारी है और अब तक 30 से ज़ायद अरकान जो हैं वो अपने वोट जो है वो कास्ट कर चुके हैं। पीपल्स पार्टी के वकार मेहदी और MQM की निगहत मिर्ज़ा मद्दे मुकाबिल हैं। अगर हम ये कहें कि ये जो मुकाबला है ये वन साइडेड है और पीपल्स पार्टी बाआसानी ये मार्का जो है वो जीत लेगी तो इसमें कोई गलत नहीं होगा। सिंध असम्बली के अगर हम ऐवान की बात करें तो सिंध असम्बली का ऐवान 168 अरकान पर मुश्तमिल है, जिसमें से 161 अरकान वोट कास्ट करने के लिए जो है वो अहल हैं, जिनमें 161 में से 116 अरकान जो है मतलब 2/3 अक्सरियत जो है वो पीपल्स पार्टी के पास है, जबकि MQM के अरकान की तादाद सिर्फ 36 है। अपोजिशन जमात जो दीगर अरकान है, ख़ासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता 8 आज़ाद अरकान हैं, उनकी जानिब से इस इलेक्शन के बाइकआउट का जो है वो ऐलान किया गया है। जबकि जमात इस्लामी के सिर्फ वाहिद रुकन है मोहम्मद फारूक, वो भी इस इंतखाब में जो है वो हिस्सा नहीं लेंगे। जबकि GDA के 3 अरकान और इसके अलावा जमात इस्लामी के हाफिज़ नईमुर रहमान ने भी अपने ओहदे का जो रुकनियत का हल्फ जो है वो नहीं लिया है। जबकि 3 मखसूस नशिस्तों के ऊपर भी जो है वो स्टे है। जो अपोजिशन लीडर हैं MQM के अली खुर्शीदी, उन्होंने अब से कुछ देर कबल जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें उनका भी कहना था कि ये बात यकीनी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वकार मेहदी वो बासानी जो है वो जीत जाएंगे, लेकिन वो फिर भी जो है वो कंटेस्ट करेंगे अपने अरकान के लिए। और इस वक्त भी जो है पीपल्स पार्टी और MQM के अरकान जो हैं वो सिंध असम्बली में मौजूद
موجود ہیں اور جیسے جیسے ان کے نام کال کیے جا رہے ہیں الفابیٹیکل آرڈر میں ووٹ اس طریقے کاسٹ سے کیے جا رہے ہیں. بہت شکریہ آپ کا محمد ارشد. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس میس ٹرانزٹ پروجیکٹس پر تفصیلی بریفنگ. یلو لائن میس ٹرانزٹ سسٹم کی فیزیبلٹی اسٹڈی رپورٹ پیش. پنجاب میں ایکو فرینڈلی ای ٹیکسی پروجیکٹ کے بارے میں تفصیلی سے آگاہ کیا گیا. ای ٹیکسی کے فائنینشیل ماڈل کی اصولی منظوری. 1100 ای ٹیکسی سے پائلٹ پروجیکٹ کے اجرا پر اتفاق ہوا. ای چارجنگ اسٹیشن کے لیے سولر پاور سسٹم نصب کرنے کا فیصلہ. گوجرانوالہ میں میس ٹرانزٹ سسٹم کے لیے مزید روٹس پر رپورٹ طلب. مریم نواز کی عوام کی سہولت کے مطابق روٹس کا تعین کرنے کی ہدایت. مریم نواز نے جنا ٹرمینل سے ہربنس پورا یلو لائن پروجیکٹ پر جلد از جلد کام شروع کرنے کا حکم دے دیا.